हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रूमेटिक हार्ट डिसीज के बारे में। रूमेटिक हार्ट डिसीज क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे डायग्नोज करना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे रूमेटिक हार्ट डिसीज क्या है। ठीक है, ये एक क्रोनिक डिसीज है। ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय से चलने वाली डिसीज है। किससे होती है? रूमेटिक फीवर से होती है। रूमेटिक फीवर क्या है? एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से फीवर होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम रूमेटिक फीवर बोलते हैं। अगर किसी भी पर्सन को रूमेटिक फीवर है तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज होने के। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के जो वाल्व होते हैं, ठीक है, हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं, वाल्व कैसे, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। ठीक है, वो सॉरी 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है उसके लिए यहाँ पर क्या है, एक वाल्व बना हुआ है, मतलब एक दरवाजा बना हुआ है जिससे ब्लड यहाँ से यहाँ जाता है और फिर बाद में बंद हो जाता है, जिससे कि वो बैक फ्लो ना हो जाए, पीछे की तरफ लौट ना जाए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। अब उन्हीं वाल्व में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी या उन वाल्व में कोई डैमेज हो जाना, कोई डिफॉर्मिटी आ जाना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रूमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है, अब देखिए, रूमेटिक हार्ट डिसीज इज अ क्रोनिक डिसीज, एक क्रोनिक लंबे समय से चलने वाली बीमारी है, कॉज्ड बाय रूमेटिक फीवर। किससे होती है? रूमेटिक फीवर से होती है। ठीक है, रूमेटिक फीवर में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से ये बीमारी होती है। ठीक है, इट कॉजेज डैमेज एंड डिफॉर्मिटी हार्ट लेयर एंड द वाल्व्स। ये क्या करता है? हार्ट की सभी लेयर एंड तथा हार्ट वाल्व। ठीक है, हार्ट की जो लेयर होती है, हार्ट की 3 लेयर होती हैं। ठीक है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, 3 लेयर होती है, परतें जो बोलते हैं। और हार्ट के 4 वाल्व होते हैं, जैसे ये मिट्रल वाल्व, आयोटिक वाल्व, है ना, इस तरीके से 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इनको, ठीक है, इन वाल्व्स में क्या हो जाना? डैमेज हो जाना या फिर इनमें कोई डिफॉर्मिटी हो जाना, उस कंडीशन को रूमेटिक हार्ट डिसीज बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे कार्डाइटिस, इसमें क्या हो गया? ये जो लेयर है इसकी इन्फ्लेमेशन हो गया। आयोटिक वाल्व में क्या हो गया? ये स्वेलिंग आ गई, प्रॉब्लम हो गया, डैमेज हो गया, है ना, इसलिए इसको क्या, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रूमेटिक हार्ट डिसीज। इसमें मोस्टली 2 मेन वाल्व होते हैं, मिट्रल वाल्व और एक आयोटिक वाल्व। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है मिट्रल वाल्व और एक आयोटिक वाल्व। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये एक वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जो ब्लड पहुंचाता है, आयोटा, यहाँ पर आयोटिक वाल्व होता है। ठीक है, तो इन दोनों को ज्यादा अफेक्ट करता है, करता तो सबको, सारे वाल्व्स को, सारी लेयर्स को है, लेकिन ज्यादातर इन दोनों वाल्व्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, इस पे ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है, अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है या जनरल प्रैक्टिशनर है, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैथ 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। अब इसके कारण क्या है कि भाई ऐसे कारण क्यों है? तो इसका मेन कारण है रूमेटिक फीवर। ठीक है, क्या है? रूमेटिक फीवर से ही ज्यादा, रूमेटिक फीवर ही एक कारण है जिससे कि रूमेटिक हार्ट डिसीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर किससे है? एक स्ट्रेप्टोकोकस करके बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, ये बॉडी में एंटर हो जाता है और फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद इन्फेक्शन कॉज करता है, उस कंडीशन को हम रूमेटिक फीवर बोलते हैं। अगर रूमेटिक फीवर किसी पर्सन को है तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिसीज होने के। क्लियर? साइन एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे? सबसे पहले छाती में पेन, चेस्ट पेन हमें देखने को मिलेगा, छाती में दर्द मिलेगा,
पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई हार्ट की जो लेयर्स है, ठीक है, उनमें ही इन्फ्लेमेशन या फिर डैमेज हो रही हैं, उनमें डिफॉर्मिटी हो रही है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हार्ट की वॉल्व्स क्या करवाती है? कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन। तो वो काम करना कम कर देंगी तो क्या होगा? दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, छाती में दर्द हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेटने पर सांस फूलना हो जाएगा, रात में अचानक से सांस फूलेगी, एकदम से सांस स्वेलिंग हो जाएगी पूरे एंकल पे, फीट्स पे, एब्डोमेन पे, बेहोशी आ जाएगी, स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है ना, फीवर रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से फीवर रहेगा। तो ये सारी लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोस, जांच कैसे करेंगे? हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, पर्सन से पूछेंगे आपको कोई पहले फीवर तो नहीं रहा, रोमेटिक फीवर तो नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद हम WBC ESR कराएंगे, जिसकी CBC में आता है, ठीक है। WBC का काउंट बढ़ा हुआ आता है तो इन्फेक्शन होगा। सूजन की जांच के लिए चेक करते हैं CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, ये जांच होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हार्ट में इन्फ्लामेशन की कंडीशन तो नहीं है ना, इन्फेक्शन की कंडीशन तो नहीं है, वो चेक करते हैं। कार्डियक एंजाइम्स हैं, उनको देखते हैं, कार्डियक एंजाइम्स, ट्रोपोनिन, CKMB, है ना, मायोग्लोबिन, ये सारे क्या होते हैं? कार्डियक एंजाइम्स हैं। अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये इंक्रीज हो जाते हैं। ECG करा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, है ना, डिस्निया की कंडीशन हो रही है, किस लिए हो रही है, कार्डियोग्राफी, 2D इको हार्ट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, कार्डियक कैथराइजेशन, है ना, कैथर के थ्रू जांच करा सकते हैं, हार्ट की वाल में दिक्कत है, लेयर में दिक्कत है, कि चैम्बर में दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। कार्डियक आउटपुट, हार्ट की पंप क्षमता कितनी है, कम है, ज्यादा है, वो चेक करा सकते हैं। ASO टाइटर करा सकते हैं, ठीक है, किसके लिए? इन्फेक्शन तो नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए हम ये जांच करा। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियोस को देख सके और सही जानकारी ले सके। क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट, भाई जिसको भी कंडीशन है उसको बेड रेस्ट देना चाहिए, कोई भी हैवी वर्क उसको नहीं करना है, ठीक है। इंजेक्शन देंगे, कौन सा? पेनिड्योर, LA12 करके, जिसमें क्या है हमारा? बेंजाथाइन पेनिसिलिन इंजेक्शन, ठीक है। ये क्या दिया जाता है? IM दिया जाता है। किसके बाद? सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद। जो भी हम एंटीबायोटिक होता है, पहले हम उसको क्या करते हैं? पेशेंट पे चेक करते हैं, ठीक है, इंटरडर्मल चेक किया जाता है, सेंसिटिविटी टेस्ट होती है कि कहीं उससे कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। क्या है ये? एक एंटीबायोटिक है जो कि IM दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए हम इसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है। टैबलेट एजेक्स 500 डे 1 पे देना है, फिर 250, ठीक है, फिर 250 mg में देना है डेली 7 दिन तक। एजेक्स में हमारा एजिथ्रोमाइसिन आता है, ठीक है, पहले दिन 500 mg देना है, फिर उसके बाद 250 mg देना है डेली, क्लियर। उसके बाद क्या है? टैबलेट क्लैरिनोवा 250 BD फॉर 10 डेज, ठीक है। ये क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट हमें 250 mg में डेली देनी है 10 दिन तक, सुबह शाम। इफ कंजेस्टेड कार्डियक फेलियर, अगर कार्डियक फेलियर है, ठीक है, तो क्या होगा? फिर हम उसको कार्डियक हार्ट फेलियर की तरह ट्रीट करेंगे, फिर हम ये ट्रीटमेंट नहीं देके कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में जो ट्रीटमेंट देना होता है वो देंगे, ठीक है। इफ कार्डियक मसल्स इंफेक्शन, अगर कार्डियक की मसल्स में इंफेक्शन आया है तो क्या देंगे? टैबलेट ओमनाकोर्टिल, जिसमें कि हमारा प्रेडनिसोलोन होता है, ठीक है, कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए, क्लियर। प्रोफाइलेक्सिस, अगर रोकथाम के लिए, हो सकता है भाई किसी को रोमेटिक फीवर है और उसको हार्ट डिसीज की रोकथाम करनी है कि रोमेटिक हार्ट डिसीज कंडीशन ना बन सके, तो उस टाइम पर हमें क्या देनी है? इंजेक्शन, ये देना है पेनिड्योर, ठीक है, LA12 IM एवरी 21 दिन फॉर 5 से 10 साल, ठीक है, हर 21 दिन पे हमें ये देना है। एंटीबायोटिक है, या इसकी जगह पे हमें टैबलेट क्लैरिनोव, टैबलेट कौन सी? क्लैरिनोवा, ठीक है, 250 mg में क्लैरिथ्रोमाइसिन है, 10 डेज के लिए ये देनी है, क्लियर। ये हमारा प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट है रोकथाम के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको रोमेटिक हार्ट डिसीज के बारे में बताया कि क्या है, उसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे डायग्नोज करना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताई है।
आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियोस देखते रहें। मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताती हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को समझने में या फिर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो।